Hi, today we are going to solve 01 knapsack problem. तो knapsack प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ देयर इज़ अ थीफ, मैंने एज्यूम किया, और वो किसी स्टोर में जाता है जिसमें 4 आइटम रखे हुए हैं. 4 आइटम्स आर देयर, 1 2 3 4, जिनके वेटेज क्या हैं 2 kg, 3 kg, 4 kg एंड 5 kg, एंड इस वैल्यू है $3, $7, $2 एंड $9. और इस थीफ के पास एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, और इससे कहा गया कि इस बैग में केवल 5 kg आप आइटम रख सकते हो एट ए टाइम. तो टोटल 5 kg ये आइटम इसमें रख सकता है ताकि मैक्सिमम वैल्यू का आइटम इसमें एग्जिस्ट करे. तो 5 kg में या तो ये डायरेक्ट 5 kg रख ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी $9. बट अगर ये 2 और 3 ये भी टोटल 5 kg हैं, अगर इनको रखता है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है $10. 3 + 7 $10. तो ऑब्वियसली दीज 2 आइटम्स अगर रखेगा तो ज़्यादा उसको बेनिफिट्स है. तो नैपसैक प्रॉब्लम यही है कि इफ देयर आर सो मेनी आइटम्स एंड डिफरेंट वेट्स आर देयर ऑफ दोज आइटम्स, देन यू हैव टू गेट द मैक्सिमम वैल्यूज. ठीक है, तो आपको जो बैग दिया गया है उसमें इतने आइटम्स आप रखो ताकि मैक्सिमम कॉस्ट आप अचीव कर सको. 01 नैपसैक में 0 और 1 की मीनिंग ये है कि 0 का मतलब आपको आइटम नहीं लेना है, या तो आइटम को छोड़ देना है या तो आइटम को लेना है, या तो सेलेक्ट करो या तो नॉट सेलेक्ट करो. पार्शियल कुछ नहीं है. ऐसा नहीं कि आपको ये 2 kg का आइटम है, इसको ब्रेक करके आप जो है 1 kg आप रख लो फिर 1 kg का अलग हो, ऐसा कुछ नहीं करना है. और इसमें आइटम जो है वो 1 एट ए टाइम है. अगर एक बार आपने 2 kg ले लिया तो इसका मतलब सेकेंड टाइम आप अगेन 2 kg नहीं ले सकते. सो दीज आर द कंडीशन फॉर दिस 01 नैपसैक प्रॉब्लम. तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन हमने ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सोल्यूशन है. इसमें कंडीशन है कि अगर मान लो कोई भी आइटम नहीं है और बैग भी आपको नहीं दिया गया है तो आप ऑब्वियसली अब कोई वैल्यू आप अचीव नहीं कर सकते. हैंड में आपको कोई सामान नहीं लेके आना है, सिर्फ आपको बैग में सामान लेके आना है, आपको अगर चोरी करने जाना है. अगर आपको जो वेटेज है, अगर वो वेट बहुत ज़्यादा है जो आपको बैग दिया है, फॉर एग्जांपल अगर ये आइटम्स हैं, इसमें मैं आपको कह दूं कि आपको 1 kg का एक बैग दिया गया है जिसमें केवल 1 kg का आइटम आ सकता है, 1 kg से ज़्यादा नहीं. ऑब्वियसली आप कोई भी चोरी नहीं कर सकते क्योंकि मैं 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg इनके वेटेज हैं. फिर थर्ड कंडीशन ये है कि इन केस आपका वेट लेस हो, जैसे मैंने 5 kg एज्यूम किया है, तो उन दैट कंडीशन में वैल्यू ऑफ आई, जो ith आइटम है उसकी वैल्यू प्लस उसके प्रीवियस जो आइटम की कॉस्ट थी माइनस m माइनस WI, उसको आप मैक्सिमम को WI वेटेज से सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो इस टेबल में देखेंगे, और उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आप अचीव करोगे. तो C ऑफ I, M क्या है? वैल्यू ऑफ आइटम फॉर 1 to I विथ मैक्सिमम वेटेज M जो है वो बैग की है कि टोटल कितना वेट जो है एक साथ ले जा सकते हो. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट 4 आइटम्स हैं जिसमें 2 kg, 3 kg, 4 kg और 5 kg के आइटम्स हैं. उनकी कॉस्ट क्या है? $3, $7, $2 एंड $9. तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? हमने ये एज्यूम कर लिया ये टोटल आपके बैग की वेटेज है कि उस बैग में आप कितने kg का आइटम आप रख सकते हो. ये आइटम नंबर है 1 2 3 4 5. तो अगर 0 आइटम है, कोई भी आइटम आप नहीं लेके जाते हो, तो चाहे बैग आपका 0 आप बैग ना लिए हो, चाहे 1 kg आप उसमें बैग में रख सको, तब भी आप ऑब्वियसली जब कोई आइटम नहीं है तो कोई भी कॉस्ट की वैल्यू आप उसमें नहीं ले जा सकते, इसलिए वो 0 0 0 है. अगर आपको बैग ये है कि 0 आइटम है, अगर मान लो 5 kg का आपको बैग दे दिया गया और शॉप में कोई आइटम है ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो है आप उसमें चोरी कुछ भी नहीं करोगे, तो आपको 0 आइटम की वैल्यू मिलेगी. तो ये आपको स्क्वायर में मैंने कॉस्ट लिखा है. और अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स भी हैं और बैग आपके पास नहीं है तो तब भी आप चोरी नहीं कर सकते, इसलिए आप जो है 0 उसकी कॉस्ट होगी. सेकेंड क्या है कि अगर आपको बैग 1 kg के लिए दिया गया है और आइटम जो है फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है जिसका वेट क्या है 2 kg है, तो ऑब्वियसली आप ये 2 kg का आइटम इस 1 kg में नहीं रख सकते, तो इसलिए आपने टोटल कॉस्ट आप चोरी करोगे इस समय 0. लेकिन इन केस अगर बैग की साइज इंक्रीज करके 2 kg कर दी जाए तो आप जो है ये वेट की साइज रख सकते हो, तो जिसकी वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब $3 की आप चोरी कर सकते हो.
अगर 3 kg का बैग है तो आप जो है इसमें, क्योंकि पहला आइटम ही सेलेक्ट करना है, ये आइटम है तो फर्स्ट आइटम ही सेलेक्ट करना है, तब भी आप जो है 2 kg का इसमें आप रख सकते हो, 2 kg का, और वैल्यू उसकी होगी $3। ऐसे 4 का भी रखोगे तो भी पहला आइटम अगर सेलेक्ट करना है आपको, कंडीशन है तो 3, और 5 kg का भी अगर बैग है तो पहला आइटम ही आपको साथ में ले जाना है, तब भी आपको $3 की वैल्यू आप साथ में ले जा सकते हो। इन केस फर्स्ट सेकेंड दोनों आप ले जा सकते हो, वहाँ शॉप में रखा हुआ है फर्स्ट सेकेंड आइटम, मतलब 2 kg का और 3 kg का रखा हुआ है, तब आप कंडीशन क्या होगी, अगर 1 kg का बैग है तो ऑब्वियसली ना तो 2 kg आप उसमें रख सकते हो ना तो 3 kg, तो इसलिए 0 हुआ। इन केस 2 kg का बैग है तो 2 kg वाला आइटम आप रख सकते हो जिसकी डॉलर वैल्यू क्या है 3। इन केस 3 kg का है तो अगर आप देखो 3 kg का है तो इस कंडीशन में आपने ये देखा कि आइटम सेकेंड आपने सेलेक्ट किया, तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेकेंड आइटम जिसमें मैक्सिमम कॉस्ट वैल्यू आपने क्या रखी है 3, तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि VI की कॉस्ट क्या थी। VI की कॉस्ट आपने देखा, V2 की कॉस्ट क्या है 7, तो 7 प्लस जो उसका आइटम प्रीवियस 0 वैल्यू है, तो 7 3 में अगर हम देखें तो 7 जो है ज़्यादा ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे। अगर 3 kg का हमें पास बैग दिया गया है और फर्स्ट सेकंड में से सेलेक्ट करना है तो हम ऑब्वियसली 3 kg सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें $7 अर्न हो, ठीक है। अब 4 kg का दिया जाए तब भी आप जो है 3 वाला ही आप डालोगे ताकि $7 का अर्निंग हो। अगर 5 दिया है, कॉस्ट ऑफ 2,5 ये दिया गया है, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम किस में से सेलेक्ट करोगे, 7 प्लस V ऑफ 2, कॉस्ट ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 7, V ऑफ 2 की वैल्यू 7 है, प्लस कॉस्ट ऑफ 1, 2 माइनस 1, और प्लस मैक्सिमम M की वैल्यू क्या है हमने दे रखी है 5 माइनस WI, और WI की वैल्यू क्या है, WI क्या है, आप वेटेज 3, 5 माइनस 3 आपका क्या हो गया 2, कॉमा कॉस्ट ऑफ 1, यहां से 2 माइनस 1 1, और M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू आप देखा 5 है, मैक्सिमम वेट M की वैल्यू जो है 5 है। तो आपको यहाँ एक कंडीशन दी है कि आपको 5 kg का ही बैग है, ठीक है, ये कंडीशन आपको दी गई है, तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, ठीक है। अगर मान लो आपको कह दिया जाता कि बैग जो है आपका 7 kg तक आप ले जा सकते हो, तो मैं यहाँ आपको लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 5 kg मैक्सिमम आप ले जा सकते थे। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, ये 7 प्लस 3 हो जाता है। आप C1,2 देखो, 1 आइटम और सेकेंड वेट पे 3 वैल्यू है, 7 प्लस 3 10 हो गया, और 1,5 पे 3 है, तो 10,3 में मैक्सिमम क्या है 10, तो यहाँ वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 10। ऐसे ही जब तीनों आइटम है 1 2 3 दिया गया है, तब भी अगर 1 kg का वेट है तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं सेलेक्ट कर सकते। जब 2 kg का वेट है तो ऑब्वियसली 2 सेलेक्ट करोगे जिसकी वैल्यू क्या है 3। जब 3 kg का है तो ऑब्वियसली आप जो है ये सेलेक्ट करोगे ताकि उसकी वैल्यू क्या है 7। जब 4 दिया गया है तब भी आप जो है ये तो नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो ऑब्वियसली 3 ही सेलेक्ट करोगे जिसकी वैल्यू क्या है 7। और जब 5 kg का दिया गया है तो आप ऑब्वियसली 3 और 2 जो प्रीवियस था वही सेलेक्ट करोगे 10। जब चारों आइटम आपको दे दिए गए तब भी अगर 1 kg का बैग दिया गया है तो आपको $0 की वैल्यू अर्न हो सकती है। 2 kg का दिया गया है तो ऑब्वियसली ये सेलेक्ट करोगे 3 का दिया गया है 7 एज इट इज रहेगा, जब ये भी 7 एज इट इज रहेगा, और 5 दिया गया है तो ऑब्वियसली आप ये दोनों सेलेक्ट करोगे, इसलिए 10। तो 10 जो है आपकी कॉस्ट है ऑल आइटम जो है इनमें से सेलेक्ट करने के बाद $10 ही आप इसमें अर्न कर सकते हो अगर आपको 5 kg का मैक्सिमम बैग दिया गया है। तो ये नैपसैक प्रॉब्लम है जिसको ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपने सॉल्व किया। और बॉटम राइट में आपको टोटल कॉस्ट अर्न हुई कि कितनी आपने अर्न की है।